So in today's video, I want to share with you paper like so this is my NEET 2022 paper, and in this video I'm going to tell you how to attempt your mock papers. Like अब I think ये month आ गया है आपका ओके नवंबर्स एंड एग्ज़ाम्स मे बी आर इन मई। सो अभी आप सभी मॉक पेपर्स दे रहे होंगे, तो आपके दिमाग में होगा कितने मॉक पेपर्स दें, कैसे दें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे आप एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ करके कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। वहाँ हाँ एक दो चीज़ें आप ऑल्टर करते हैं, जो मैं भी बताऊँगी कि जो पेपर देख करके ही समझ आती हैं कि थोड़ा बहुत 0.001% स्ट्रैटेजी में चेंज करना होता है। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही प्लान करके जाते हैं कि भैया हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। गॉट इट? सो इस वीडियो में मैं टिप्स देने वाली हूँ कि कैसे आपको अपने मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है देखो, मॉक पेपर्स को पहली बात तो बिल्कुल नीट के एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करना है और सेम उसी तरीके से देना है। जितने भी मॉक पेपर्स आप अभी देने वाले हैं या जितने भी दिए हैं, वो किस बेसिस पे देने हैं कि भैया यही हमारा आखिरी पेपर है, उसको वैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तभी आपका ब्रेन मेंटली प्रिपेयर होगा एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ करके उस पेपर को अटेम्प्ट करने का, स्ट्रेस हैंडल करने का, किस तरीके का आप साइकोलॉजी लेके जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, वो बहुत मायने रखता है। गेट इट? सो देखो, फर्स्टली मैंने ये पहले भी बताया है, एक्यूरेसी एंड स्पीड, दो चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है मॉक पेपर अटैम्प्ट करते वक्त। ठीक है, और नीट के एग्ज़ाम में भी जो मैंने क्या किया था, मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं थी, मेरी स्पीड ज़्यादा थी, जिस वजह से मेरी एक्यूरेसी ना होने की वजह से मेरे 15 नेगेटिव चले गए। ठीक है, तो क्या एक्यूरेसी के लिए क्या करना है आपको मैक्सिमली वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, जिसके लिए आप 200% श्योर हैं। ठीक है, और अगर आप अपने तन मन धन से पढ़ के गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको 80% पेपर आता ही होगा फर्स्ट अटैम्प्ट में। 80% क्वेश्चंस आपके विदिन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको पेपर 3 अटैम्प्ट्स में कंप्लीट करना है। पहला वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो विदिन सेकेंड्स हो जाते हैं, मतलब देख करके आपको आंसर क्लिक हो गया, या देखा आपको लगा यार ये फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये मुझसे विदिन सेकेंड हो जाएगा, करके हट गए। ठीक है, ऐसे जिसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। इससे दो चीज़ें होंगी, जब आप अपना पेपर इस वे में अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आपने ईजी सुपर ईजी क्वेश्चंस पहले कर दिए, इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप पैनिक नहीं करोगे। अगर आपने गलती से भी एक भी क्वेश्चन बीच में ऐसा अटेम्प्ट कर लिया जो टफ था, जिसमें टाइम लग गया, मैक्सिमम आपको मान लो 1 मिनट लग गए, मिनट्स में टाइम लग गया, तो आप पैनिक कर जाओगे और हड़बड़ाहट में आप अपना पूरा पेपर ख़राब कर लोगे। इसलिए हमेशा आपको पेपर 3 अटेम्प्ट्स में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दूसरा, हमेशा पेपर उस सब्जेक्ट से शुरू करना है जो आपको इजी लगता है। वो पर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। मेरे केस में मुझे बायोलॉजी इजी लगता था, तो मैंने बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट किया, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। लेकिन मैं बता रही हूँ कि क्या आपको पता है हमारा पेपर एंटी इकट्ठा कर रहा है, और वो हमारे ब्रेन के साथ बड़ा सही खेलते हैं। लाइक इस बार आपने पेपर नोटिस किया होगा कि फिज़िक्स वॉज कंपैरेटिवली मोर ईजी देन बायोलॉजी। तो हमें यही बता रही थी कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज आपको ऑन द स्पॉट बनानी भी आनी चाहिए। जैसे जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे थी, मेरे को पता चला यार ये बायोलॉजी टफ पड़ रहा है और ये बहुत टाइम लेने वाला है, मैंने उसे स्विच कर दिया क्योंकि बायोलॉजी मुझे पैनिक कर रहा था। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं बायोलॉजी का पेपर दे रही थी, जब मैं कर रही थी, मुझे लगा यार तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, और सबसे गंदी बात मुझे ये लगा कि सिर्फ मुझे ही इतना टाइम लग रहा है और किसी को नहीं लग रहा है। तो एक और बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप पे एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हो और ऐसा कुछ होता है कि मान लो कि आपको अगर कभी भी ऐसा पेपर में होता है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट टफ आ जाता है, जैसे नीट 2022 के एग्जामिनेशन में हुआ था कि बायो बिकम क्वाइट लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग, तो उस टाइम पे आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी स्विच करने आनी चाहिए। जैसे मुझे आती थी कि यार मैं पहले बायो पूरा कंप्लीट करती थी, लेकिन मैंने देखा कि बायो ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैंने फ़िज़िक्स करना शुरू कर दिया क्योंकि फ़िज़िक्स जल्दी जल्दी हो गया। तो इससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ पेपर
फिनिश किया जा सकता है। अगर मैं बायो में स्टिक कर जाती और पहले बायो ही करती तो मैं शायद पैनिक कर जाती, फिर मेरे अंदर घबराहट पैदा हो जाती कि भैया अब पेपर तो नहीं हो पाएगा। पर मैं ऐसा एक और चीज़, एक स्ट्रैटेजी जो ऑन द स्पॉट पेपर करते समय ध्यान रखनी होती है, वो ये कि अगर मान लो पेपर में कुछ टफ क्वेश्चंस आए हैं जो तुमसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, मान लो लगातार एक दो क्वेश्चंस आ गए जो तुमसे नहीं बन रहे हैं, तो भैया समझ लो कि वो क्वेश्चन सबके लिए टफ है। और अगर किसी क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता है एनटीए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स भी कर देता है क्वेश्चन पेपर में, अगर तुमने नोटिस किया होगा तो वो क्वेश्चन बोनस में चले जाता है। जैसे इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन मैंने 10 टाइम्स निकाला था और मेरा आंसर जो आ रहा था वो करेक्ट था, लेकिन वो आंसर ऑप्शंस में नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, वो अटेम्प्ट कर दिया और मेरे को बोनस भी नहीं मिला। तो हाँ, एक ये स्ट्रैटेजी आपको याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो और आप उसके लिए 100% श्योर हो, ठीक है, कि ये आंसर होगा और वो आंसर ऑप्शन में नहीं है, या क्वेश्चन थोड़ा तुम्हें अलग लग रहा है कि यार शायद क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है, अगर तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है तो भैया उस क्वेश्चन को छोड़ देना या सॉरी अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि आपको बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। ये एक और स्ट्रैटेजी है जो आपको ऑन द स्पॉट दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहाँ पे आपको पता है कि यार पेपर थोड़ा सा, पेपर में कुछ गड़बड़ी है, कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ी है, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके हटो, ठीक है। सो एंड दूसरी कुछ और बातें जिनका ध्यान रखना है आपको अपने मॉक पेपर अटेम्प्ट करते समय या नीट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते समय, वो ये है कि आपको पेपर गंदा नहीं कर देना। जैसे मेरे केस में मैं ना बहुत बड़ा बड़ा लिखती हूँ, तो जब मैं कैलकुलेट कर रही होती हूँ पेपर के साइड में तो पूरा पेपर बहुत मेसी हो जाता है। फिर अगर आपने उसको बीच में छोड़ दिया, वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, मे बी टफ हो रहा था, तो फिर आप दोबारा आकर के उसको देख नहीं पाते क्योंकि आपने इतना गंदा तरीके से किया होता है। और अगर गंदे तरीके से करने का, कैलकुलेशन करने का साइड में और भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपको खुद की कैलकुलेशन ही समझ नहीं आती है। समझ रहे हो, करते वक्त भी आप भूल जाओगे कि आपने किधर किधर लिखना है। तो मैं क्या करती थी, मान लो इधर आपने क्वेश्चन लिखा है, उसके साइड में आप कैलकुलेट करो, आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल जाता है, साइड में ही करना होता है बेसिकली। तो आप एक बॉक्स बना दो और उसके अंदर छोटा छोटा कैलकुलेट करो। और ये हैबिट आपको अभी से डेवलप करनी होगी। अगर आप पेपर दे रहे हैं, मॉक पेपर्स दे रहे हैं घर पे, तो पेपर इसी तरीके से अटेम्प्ट कर कीजिए कि आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा गंदे तरीके से लिखते हैं, तो अभी से ही प्रैक्टिस कर लें इस चीज़ को, क्या छोटा छोटा लिखना है और क्वेश्चन के साइड में बॉक्स बना करके लिखना है, ठीक है। और पेपर करते समय टिक और सर्कल टेक्निक का यूज़ करें। जब आप पेपर कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपसे होते गए जल्दी जल्दी उन पर टिक कर दो, उससे आपको श्योर रहेगा कि ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए थे। जो नहीं हुए थे उनको सर्कल करते जाओ बस, ठीक है। तो मैं टिक एंड सर्कल टेक्निक का यूज़ करती थी पेपर करते वक्त। ये मुझे ईजी लगता था कि भैया जो क्वेश्चन नहीं हुआ है वो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि सर्कल वाले क्वेश्चन आपने नहीं करे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। एक और चीज़ है, पेपर को 3 अटेम्प्ट्स में सॉल्व करने का बेनिफिट एक और है कि अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस, आपको क्या याद रखना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड में। सो थर्ड राउंड के लिए वो क्वेश्चंस बचते हैं जो आपसे हो ही नहीं रहे थे यार। मतलब तुम एक बात ध्यान रखना, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर तुम फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करते तो बहुत टफ पड़ा, तुमसे होता ही नहीं, तुम पैनिक कर देते, पूरा पेपर खराब कर देते। लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को जो टफ पड़े थे, जो होने थे, अगर तुम थर्ड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करोगे तो तुमसे बन जाएगा। इसका रीज़न है कि तुम्हारा प्रेशर कम हो जाता है, तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी होती है कि यार हमने मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप रिलैक्स कर जाते हो, प्रेशर कम होता है, दिमाग ज़्यादा वर्क करने लगता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसलिए वो टफ क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बन रहा था वो बनने लगता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मेरे से फिजिक्स का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड राउंड में 2 क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन थर्ड राउंड में जब मैंने पेपर किया जो सिर्फ 2-3 बचे थे, मुझसे वो भी बन गए थे। एंड दैट्स व्हाई आई स्कोर 120 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, ठीक है। तो ऐसे करना है। इन्वायरमेंट का मैंने बता ही दिया कि मॉक पेपर अटेम्प्ट करते समय आप खुद को वैसा ही इन्वायरमेंट दीजिए जैसा नीट एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट होता है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। मैं क्या होता है, जब मैं मॉक पेपर्स देती थी तो जब मैं बैठती थी तो मैं उसके पहले आधे 1 घंटे रिलैक्स करती थी। लाइक आधे घंटे में बिल्कुल चिल आउट करती थी कि यार अब मैं मॉक पेपर देने जा रही हूँ। जैसे नीट के एग्जामिनेशन में हम करते हैं, सेंटर से जाने से पहले हम चिल आउट स्टेट में रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, गाने सुनते हैं, तो इससे आपका ब्रेन एक्टिव और रिलैक्स होता है। और दूसरी बात याद ये रखनी है, मॉक पेपर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप अटैम्प्ट करोगे आपको चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी। मेरे को नीट का पेपर भी बिल्कुल टेस्ट जैसा लग रहा था कि यार मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ था कि भैया
पेपर इज़ जस्ट अ टेस्ट, मैं जा रही हूँ एक टेस्ट दे के आऊँगी, जैसे रोज़ देती हूँ रैंडम टेस्ट पेपर, तो इससे कोई भी प्रेशर नहीं बिल्डअप होता आपके ब्रेन को और आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाते हैं जो आपको करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। ये मॉक पेपर अटेम्प्ट करते समय याद रखना है कि भैया नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनानी है मॉक पेपर अटेम्प्ट करते समय कि अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो तुम्हें कॉन्शियसली आपको पता होना चाहिए आपके ब्रेन को कि भैया एक क्वेश्चन गलत करने से मेरे 5 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। मेरी यही मिस्टेक थी जिसकी वजह से मेरे नेगेटिव ज़्यादा हुए थे, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे। तो आपको प्रैक्टिकली ये बात पता होनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने हैं लेकिन एक्यूरेसी के साथ करने हैं। ऐसे नहीं कि आपने सब कर दिया, आपको बस थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ ये इसका ये हो सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है, छोड़ देना है। क्योंकि छोड़ने से आपको बेनिफिट होगा कि आपके नेगेटिव नहीं जाएगी। और अगर आपने बस कि आपको लग रहा था कि आपको आ रहा और उसमें आपने अटेम्प्ट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो नेगेटिव का ध्यान रखिए क्योंकि जब आप पेपर कर रहे हैं, अगर आप हर टेस्ट पेपर में अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको एनालाइज करते वक्त इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि भैया मेरे इतने नेगेटिव हुए हैं, इतने नेगेटिव से मेरी इतनी रैंक गिर जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन गलत करने से पूरे 1000 रैंक आप पीछे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली आप पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी उतने ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आपके आ पाएंगे। तो कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, सेक्शन ए या सेक्शन बी पहले? तो मैंने तो सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट किया था। उसका रीज़न था, मैंने पहले सेक्शन बी बायो का किया, फिर सेक्शन बी केमिस्ट्री का किया, फिर फिजिक्स का किया। उसका रीज़न ये था कि आपको पता है कि आपको सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और अगर आप प्रिपेयर करके गए तो 15 में से 10 क्वेश्चन आपको आते भी होते हैं। लाइक अगर आप अच्छे से सिलेक्शन लेने की मेंटालिटी से नीट के एग्जामिनेशन में बैठे और इतना पढ़ के गए, तो मेरे को ये श्योर होता था कि 30 क्वेश्चन तो मेरे हो ही जाने ना, लेकिन मेरे को कर ही देना है किसी भी तरीके से। तो इसलिए मैंने सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट किया था। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि मुझे सेक्शन बी करना है, क्योंकि मैं श्योर थी कि मेरे 30 क्वेश्चन में तो सही होंगे, तो मैंने पहले 30 मार्क्स निकाल लिए थे अपने। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को सेक्शन बी ही अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते समय। सबसे अच्छी बात है कि पॉजिटिव रहना है, खुद को कंफर्टेबल रखना है सेंटर के साथ, जिस भी सेंटर पे तुम्हारा एग्जामिनेशन है। आपको खुद को काल्म रखना है, काल्म रखने की कोशिश करनी है। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन अटक रहा है उसको छोड़ देना है, आगे चल देना है, ठीक है, पैनिक नहीं करना। और अगर ऐसे तुम्हें ऐसा फील हो रहा तो खुद को रिलैक्स करो कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। खुद को मतलब खुद के ब्रेन को कंट्रोल करने आना चाहिए, फिर जाके तुम्हारे नीट के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आउटपुट आता है। तो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ दिस इज़ बेनिफिशियल टू यू, गिव्स अ थम्स अप, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।